एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने एक राजा को 2 बाज की बच्चे उपहार में दिए। बाज की वो 2 बच्चे बहुत ही सुंदर था। राजा सोचा क्यों ना इसे यहाँ पर पाला जाए, क्योंकि जब वे दोनों बड़ा होगा और इस महल के ऊपर उड़ान भरेगा तो हमारी महल को सुशोभित करेगा। यही सोचते हुए राजा ने वो दोनों बाज की बच्चे को पालने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो इन दोनों बाजों को देखभाल करे, इन्हें उड़ना सिखाए। और देखते देखते वो समय आ ही गया जब बाजों को उड़ान भरना था, और वो व्यक्ति उन्हें उड़ान भरने का प्रयास भी किया, लेकिन उनमें से एक बाज थोड़ा ऊपर जाता था और उड़ते हुए वापस उसी डाली पर आके बैठ जाता था जहां से वो उड़ान भरी थी, और दूसरा बाज आसमान पर उड़ान भर रहा था। वो व्यक्ति सोचा दोनों बाजों में तो कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक बाज उड़ान भर नहीं रहा था। वो सोचा शायद वो बाज नॉर्मल होगा। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों बाजों को देखने राजा आया। राजा दोनों बाजों को देखते हुए खुश हुआ और उस आदमी को कहा कि इन दोनों को उड़ाओ। फिर जब ये दोनों उड़ान भरने लगे तो हमेशा की तरह वो बाज थोड़ा ऊपर जाके वापस आ गया और डाल पर बैठ गया। राजा इसे देखकर आश्चर्य हुआ और असंतुष्ट भी। राजा ने कहा एक बाज तो आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरा उड़ ही नहीं रहा है, क्यों? फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, वे बाज हमेशा ही ऐसा करता है, वो थोड़ा दूर जाता है और वापस आ जाता है। और राजा ने सोचा जब तक ये दोनों आसमान में नहीं उड़ेगा तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। और राजा ने यह घोषणा किया जो व्यक्ति इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए बहुत सी विद्वान आए, लेकिन हर कोई असफल रहे। लेकिन एक दिन राजा ने उन दोनों बाजों को अपने महल के ऊपर उड़ान भरते हुए देख लिया, और वो दोनों बाज राजा के महल को सुशोभित भी कर रहे थे। इन दृश्यों को देखकर राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कौन वो व्यक्ति है जो इन दोनों बाजों को उड़ना सिखा दिया। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बुलाया जो बाजों को उड़ना सिखाया था। वो व्यक्ति एक साधारण आदमी था और अपने कहे के मुताबिक राजा ने उस आदमी को उपहार दिया और ये पूछा कि कैसे वो इस बाजों को उड़ने के लिए सक्षम बना दिया। बहुत सारे विद्वान तो फेल हो गए थे, लेकिन तुम ये कैसे कर दिखाए? तब उस आदमी ने राजा को जवाब दिया कि महाराज, मैंने दोनों बाजों को उड़ाया तो देखा कि एक बाज तो आसमान पर उड़ रहा है, लेकिन दूसरा कुछ दूर जाके वापस उसी डाली पर आके बैठ जाता है जहाँ से वो उड़ान भरी थी। फिर हमने क्या किया कि उस डाली को ही काट दिया। फिर वो डाली ना रहने के कारण उसे बैठने के लिए अच्छी जगह ना मिल रही थी, इसीलिए वो बाज नीचे नहीं आके ऊपर गया और अच्छा उड़ान भर लिया। ये बात सुनकर राजा खुश हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है यदि जीवन में सफल होना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तुम्हें अपने जिंदगी में सफलता चाहिए तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी।